मेरा मन आज दुखी है, मन में कोई चाहत नहीं है। ये मन क्या है, कैसे काम करता है, क्या ये दिमाग ही है या मन दिमाग से कुछ अलग है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीके आज आपके इस YouTube चैनल में लेके आया एक वीडियो मनवा। ये मन क्या भला है, इसके बारे में कुछ चर्चा। मन को हम बोलते हैं इंग्लिश में माइंड, दिमाग को बोलते हैं ब्रेन। माइंड इज ए फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ आवर बीइंग, जो हम है उसका फंक्शनल जो एस्पेक्ट है दैट इज माइंड। माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, जो विचार का आवागमन हमारे इसमें चलता रहता है, ऊर्जा में, हमारी सेल्फ में, तो वो मन है। बंडल ऑफ थॉट्स इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोइंग अलोंग द नर्व चैनल्स। हमारी नस नाड़ियों में जो एक एनर्जी फ्लो कर रही है, जो विचार आ रहे हैं, तो वो ही मन है। ये दिमाग जो है, ब्रेन इज द सीट ऑफ द माइंड एंड माइंड इज मच बियॉन्ड ब्रेन and whole of the body is in the mind according to our Swami Rama, our Sadguru, and not whole of the mind is in the body. ये जो हमारा शरीर है, मानव शरीर, ये मन इसके बाहर भी है और अंदर भी है और पूरे शरीर में है। बॉडी मन के अंदर है। मन, कई बार हमारा मन उदास होता है तो हमें भूख, खाना अच्छा नहीं लगता। सेक्स इज ए माइंड गेम। अगर आपका मन शांत नहीं है, खुश नहीं है, तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस विल गो डाउन। यू वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म सेक्स। मन तो कर रहा है सेक्स करने का, लेकिन मन साथ नहीं दे रहा। स्लीप इज ऑल्सो ए माइंड गेम। इफ योर माइंड इज कूल एंड काम, क्वाइट, you will have a sound sleep, deep sleep. Sex is a mind game, sleep is a mind game, digestion, भूख, appetite, ये सब मन से संबंधित है। तो इसलिए मन को जानना बहुत जरूरी है। We are a citizen of two worlds, दो संसारों के हम सिटीजन हैं, नागरिक हैं। बाहरी दुनिया, एक अंदर की एक अलग ही दुनिया है, आध्यात्मिक जगत, इनर वर्ल्ड, जहाँ पूरा एक संसार बसा हुआ है। ऋषि मुनियों ने अपना तीसरा नेत्र खोल के, शिव जी का तीसरा नेत्र खोल के अपने अंदर के जगत को देखा, आंतरिक जगत को देखा और इतनी सारी खोजबीन करी, इतनी सारी डिस्कवरी की, रिसर्च की, जो बिल्कुल फुल प्रूफ है। मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस रिसर्च करती है, सर्च करती है, फिर उसको रिसर्च करती है, दोबारा, और कुछ आज कुछ का है, 1-2 साल के बाद वो चेंज हो जाता है कि भी नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा है। तो बट ऋषि मुनियों का जो ज्ञान था वो अद्भुत था। तो मन को समझना, मन को जानना बहुत जरूरी है। आजकल विदेशों में एक शब्द यूज हो रहा, माइंडफुलनेस। बाहरी दुनिया के जीने के लिए आपको माइंडफुल रहना है, अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। आपका तन और आपका मन एक साथ अगर काम करता है तो उसको बोलते हैं तन्मयता। अगर आप तन्मयता से पढ़ेंगे तो आपकी आउटपुट, एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस, आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, अच्छी आप मेरिट, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आप मन आपका तन से अलग है, जो कि अक्सर रहता है, हम बैठे तो है यहाँ पे, लेकिन हमारा मन कहीं और ही होता है। मनवा वो घूम रहा होता है, विचरता रहता है, विचरित रहता है, बिखरा हुआ है। ऋषि मुनियों ने उसको समेटा। दोनों आँखों से हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, लेकिन ये जो तीसरा नेत्र है, इससे हम अंदर की दुनिया को देखते हैं। और जितना मन सिमटा हुआ होगा, शांत होगा, उतना ही हम अच्छा हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अच्छा काम कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। हमारा पेट सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा अगर हमारा मन शांत है।
स्ट्रेस से भी एसिडिटी होती है, स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस होती है, डाइजेशन वीक रहेगा, पेट फूलेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। एक दिन में 24 घंटे में 60,000 से 80,000 विचार एक इंसान को आते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव। तो मन को शांत, खुश अगर आप रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ा ओम का जाप, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, अपने स्वयं के साथ बैठेंगे, तो विचारों का आवागमन संख्या कम हो जाती है और मोस्टली विचार फिर धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाते हैं और वही आपका जीवन को सफल बनाएगा। तो उम्मीद है आपको कुछ पता लगा होगा कि मन क्या है, ब्रेन क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए, कामयाब होने के लिए, सेक्सुअली फिट होने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए, गहरी नींद पाने के लिए लोग तरस रहे हैं, नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आ रही। जय हिंद, जय भारत।